बैन अल-अक़वामी साजिश का ढोल इतना मत पीटिए कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मामलात पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। आप जरूरी नहीं है, नवाज शरीफ जरूरी नहीं है, आसिफ अली जरदारी जरूरी नहीं है, इस मुल्क की सालमियत जरूरी है। जब पीपल्स पार्टी के दौर में रोज अदालतों में सो मोटो एक्शन होते थे और वजीर अपने सेक्रेटेरिएट जाने की बजाय सुबह सुबह पहले अदालत में हाजिर होते थे तो पीटीआई और नून लीग के हवारी बहुत खुश हुआ करते थे। अदालतों ने जब भी अपनी हदूदों को यूथ को क्रॉस किया है, इस मुल्क ने सफर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल थामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। आज का मौजू वो ही अदालती फैसला, वो ही अपोजिशन की खुशियां और वो ही हुकूमत की तरफ से एक दुख और कर्ब की दास्तान। हजूर अदालत ने फैसला दिया कि स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, बिल्कुल ठीक। अदालत ने फैसला दिया कि पार्लियामेंट को बहाल किया जाता है, बिल्कुल ठीक। अदालत ने फैसला दिया कि फला दिन इतने बजे तक आप असेंबली का इजलास बुलवाएं, इस पर थोड़ा सा एतराज है। फिर अदालत ने फैसला दिया कि इतने बजे तक इसकी वोटिंग भी करवाएं, इस पर भी नाचीज का थोड़ा सा इंतजार है। सियासत का तालिबे इल्म होने के नाते और सहाफत का तालिबे इल्म होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डेडलॉक आ जाए तो फिर सही और वो हो भी आईनी और वो हो भी कानूनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा और उसके फैसले के आगे सबको सरे तस्लीम हम करना चाहिए, सबको वो फैसला मानना चाहिए। हां, उस फैसले पर बहस जरूर हो सकती है, उस फैसले पर तनकीद जरूर हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जब हमारे इदारों ने अपनी हद से तजावुज किया है तो हमारी आने वाली नस्लों ने उसको भुगता है। लेकिन वो लोग जो मुआशरे को लीड करते हैं, वो लोग जो सियासी मामलात को हमसे बेहतर समझते हैं, जो अपने आप को कायदे आजम सानी कहते हैं, उनको जब अदालतों का फैसला सूट किया है उस पर उन्होंने खुशियां तो मनाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी असूली मौकफ नहीं लिया। इसकी तारीख में मिसालें भरी पड़ी हैं। जब पीपल्स पार्टी के दौर में रोज अदालतों में सो मोटो एक्शन होते थे और वजीर अपने सेक्रेटेरिएट जाने की बजाय सुबह सुबह पहले अदालत में हाजिर होते थे तो पीटीआई और नून लीग के हवारी बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जब यही काम इन लोगों के साथ होना शुरू हुआ तो फिर इनको इनमें से कुछ कचकजियां और खराबियां नजर आना शुरू हो गई। जैसे कि अभी अदालत का मेरी नाकस राय में बिल्कुल यह हक नहीं बनता था कि अदालत यह कहती कि इतने बजे इजलास बुलवाएं, इतने बजे तक बुलवाएं और इस तरह वोटिंग करवाएं। अदालत को कोई हक नहीं कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुलवाए और उसको डिक्टेट करे। ये एग्जेक्टिव पावर की अथॉरिटी है, स्पीकर की अथॉरिटी है और ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। इसीलिए अदारों को अपनी हदूदों के यूद में रहकर काम करना चाहिए। अदालतों ने जब भी अपनी हदूदों के यूद को क्रॉस किया है, इस मुल्क ने सफर किया है। वो रेकॉर्डिंग केस आपको याद होगा, वो भट्टा खश्त में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको याद होगा, मतलब एक लंबी लिस्ट है। एनीवेज, आज अपोजिशन को यह फैसला सूट कर रहा है, वो बहुत खुश है, लेकिन आने वाले औकात में यही फैसला उनके गले पड़ सकता है। इसके बाद मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जनाब वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि हजूर आप रोज रात को टीवी पर आते हैं, एक खताब फरमाते हैं और आप चाह रहे हैं, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, आप ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके लोग सड़कों पर निकल आए। हजूर आप एक बात याद रखिएगा, आपके पास लोगों को सड़कों पर निकालने के लिए बहुत वक्त है। आप वजीर आजम होने के तौर पर पीटीवी या प्राइवेट चैनल्स पर आकर रोज कौम से खताब तो फरमा रहे हैं और आप ये जो थोड़ी बहुत उकसाहट लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं, शायद आपके पास ये इलेक्शंस में तो काम आ जाए। इस वक्त आपके वो 150 MNA जो कम होकर 80 रह गए थे, फिर उस 80 में से भी अब पता चला है कि शायद आधे से ज्यादा भी और कम हो गए हैं। तो हजूर आप उन पर फोकस कीजिए। ये इलेक्टेबल्स की सियासत है, आपको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। यही इस हुकूमत जो नई हुकूमत आ रही है, जब इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया, हमने बजट पेश करना है, हमने चंद आईनी रिफॉर्म्स करने हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट इलेक्शन में चले जाएंगे। इसकी वजह है नून लीग को 1.25 साल की हुकूमत बिल्कुल सूट नहीं करती और वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस सारे मामले में। वो लोग चाहते हैं कि इस वक्त इकॉनमी तो उनसे ठीक होगी नहीं और महंगाई भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी, तो वो तो 2-3 माह में बिल्कुल अनपॉपुलर हो जाएंगे और उनकी सियासत भी धड़ाम से गिर जाएगी। वो चाहते हैं कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दिया जाए और उसका हल ये है कि फटाफट ये 2-3 काम निपटाकर 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए
اور ان الیکشنز کی صورت میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں سمیٹی جائیں تاکہ 5 سال کے لیے ایک مضبوط حکومت بنائی جائے. خیر یہ تو وقت بتائے گا. اگر صبح الیکشن ہو تو یہ میں بات ماننے کو تیار ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ اس وقت سب سے تگڑی جماعت ہے اور سیٹوں کا سب سے بڑا جو چنک نکلتا ہے آبادی کے لحاظ سے وہ سندھ اور پنجاب سے نکلتا ہے. اگر پنجاب میں نون لیگ جیت جاتی ہے اور پھر سندھ میں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ مشکلات دیکھ رہا ہوں, اور باقی جماعتیں بھی جو کہ اتحادی بن جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ ان کو حصہ بقدر جسہ ہی ملے گا. اب میں یہ بات بار بار کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب بین الاقوامی سازش کا ڈھول اتنا مت پیٹیے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک معاملات پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے. آپ ضروری نہیں ہیں, نواز شریف ضروری نہیں ہے, آصف علی زرداری ضروری نہیں ہے, اس ملک کی سالمیت ضروری ہے, اس ملک کی بقا ضروری ہے. اور آپ کو اگر کھل کر بات کرنی ہی ہے تو ان کے بارے میں بات کیجئے جو کل تک آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے. آج سہارا ہٹنے کے بعد اب آپ آئیں بائیں شائیں مت کیجئے. اگر ہمت دکھانا چاہتے ہیں تو کھل کر نام لیجئے. میں اشاروں کنایوں میں ہی بات کروں گا کیونکہ ہمارے بھی پر جلتے ہیں. اپنا اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروگرام کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. پاکستان پائندہ باد, پاکستان کا آئین زندہ باد. خبر کی خے سے رے تک, عوام سے ایوان تک, مسائل سے ان کے حل تک, عمل سے تکمیل تک, تکمیل سے انجام تک. دیکھیے پروگرام گراؤنڈ ریالٹی جمعرات دوپہر 1 بجے صرف سٹیزن نیوز پر.